Everyone, welcome back to my YouTube channel NRJ Online Classes. How are you all? I wish you all are fine. So आज हम लोग बात करते हैं सिनोनिम की प्रैक्टिस की। ठीक है, आज हम लोग सिनोनिम की प्रैक्टिस करेंगे, वोकैब की प्रैक्टिस करेंगे कि एग्ज़ाम्स में किस प्रकार से कैसे वोकैब पूछे जाते हैं, कैसे सिनोनिम आते हैं, उन वर्ड्स के से रिलेटेड और भी क्या वर्ड्स हो सकते हैं उनके बारे में भी समझेंगे। ठीक है, तो अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल में पहली बार जुड़ा है, पहली बार हमारे वीडियोस को लेक्चर्स को देख रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे आगे की जो भी फर्दर अपडेट्स हों आपके पास पहले पहुंच जाएं। और जो भी कंटेंट है, अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का फर्स्ट वोकैब है, फर्स्ट आपके सिनोनिम है, वो रहा ये। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्ड है सरप्टिशियसली। ठीक है, हमने 21 तक बात कर ली थी, अब आज हम 21 के बाद बात करें 22 की। ठीक है, सरप्टिशियसली, सरप्टिशियसली क्या होता है? ठीक है, तो सरप्टिशियसली की अगर बात करें तो ये क्या होता है, बिल्कुल गुप्त रूप से। ठीक है, गुप्त रूप से। तो और अपने जो वर्ड्स हैं उनको समझ लेते हैं कि और क्या वर्ड्स हमारे जो वर्ड दिए गए हैं ऑप्शन में ABCD ऑप्शंस में, उनकी मीनिंग क्या है। कालमली, कालमली मतलब होता है शांति से, सीक्रेटली होता है गुप्त रूप से। तो ये क्या हुआ आपका, इसका ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सिनोनिम हो जाएगा। जो जैसे वर्ड दिया गया सजेस्टिवली, तो सजेस्टिवली क्या होता है, सूचित करते हुए, सजेस्ट करते हुए किसी को। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है क्वाइटली, क्वाइटली क्या होता है, शांतिपूर्वक से। ठीक है, तो जो आपका वर्ड था सरप्टिशियसली, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, सीक्रेटली, ये हो गया सिनोनिम। अगर हम एंटोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा, सीक्रेटली, चुपचाप, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ओपनली, पब्लिकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका 23rd फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्या होता है बताएं, है आपको, अगर आपके माइंड में कुछ हो तो एक बार ट्राई करें। फॉरवर्ड का मीनिंग क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जाएं और ऑप्शन क्लिक करें फॉरवर्ड। चलिए, फॉरवर्ड क्या होता है, फॉरवर्ड होता है पहले से कोई चीज़ सोचना या बताना, एक तरीके से भविष्यवाणी करना। ठीक है, तो फॉरवर्ड का और वर्ड के फॉरवर्ड का क्या हो जाएगा, LM वर्ड की मीनिंग ले लेते हैं, अलार्म, सूचित करना होता है। ठीक है, और फोरटेल, ठीक है, फोरटेल भी आपका जो होता है वो भविष्यवाणी करना ही होता है। ठीक है, तो ये और जो फेलियर है वो तो फेलियर समझ सकते हैं। ठीक है, क्या मीनिंग होता है, फॉरफ्रंट, सबसे आगे जो सामने का होता है उसको फॉरफ्रंट बोल देते हैं। तो आपका जो फॉरवर्ड है वो सेंस में जा रहा है फोरटेल के। ठीक है, मतलब भविष्यवाणी करना। और वर्ड इसके क्या हो सकते हैं, फॉरवर्ड, फोरटेल, प्रिडिक्ट, फॉरकास्ट, प्रीसेज। ठीक है, ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम होंगे और सभी का मीनिंग हो जाएगा भविष्यवाणी करना। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ये, नेक्स्ट वर्ड क्या है 24 नंबर, जिन्यून। जिन्यून क्या होता है, वास्तविक। ठीक है, तो वास्तविक के अकॉर्डिंग आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि रियल है। ठीक है, गुड मतलब अच्छा, अट्रैक्टिव मतलब समझ सकते हैं अट्रैक्टिव है, जो हमें आकर्षित कर रहा है, लवेबल, प्यार करने योग्य। ठीक है, चलिए तो जिन्यून का क्या हो जाएगा, रियल। चलिए नेक्स्ट वर्ड है 25th एडवर्स। एडवर्स मतलब अपोजिट। ठीक है, एडवर्स जो हमारे अपोजिट है मतलब क्या है, निगेटिव। ठीक है, निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है जैसे यहाँ पे वर्ड और दिए गए फैसिलिटेटिंग। फैसिलिटेटिंग जिससे फैसिलिटी होती है, फैसिलिटी दी जाती है। फैसिलिटी किस लिए दी जाती है, किसी के काम है, फैसिलिटी दी जाती है जिससे हमें हमारा जो रहन सहन है वो थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, मतलब सरल हो जाता है। तो फैसिलिटेटिंग का मतलब होता है सरल बनाना, आसान बनाना। ठीक है, डेकोरेटिव क्या होता है, सजावटी, डेकोरेट करना, सजाना, डेकोरेटिव, सजावटी। नेक्स्ट वर्ड है डेरोगेटिव। डेरोगेटिव, डेरोगेटिव जो वर्ड है इसका जो बेसिक या हम बात करें तो वर्ड है डेरोगेट। ठीक है, डेरोगेट, डेरोगेट का मतलब क्या होता है, छोटा करना। ठीक है, रूट वर्ड अगर डेरोगेटिव का देखें तो डेरोगेट है, डेरोगेट का मतलब हो जाएगा छोटा करना। ठीक है, मतलब किसी को छोटा कर रहे हैं आप, तो डेरोगेटिव जो मीनिंग हो गया छोटा करने के ही सेंस में आ जाएगा आपका अपमानजनक। ठीक है, इसलिए डेरोगेटिव का मतलब होता है अपमानजनक। तो ये जो वर्ड है आपका एडवर्स, उसका मीनिंग हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, एडवर्स, निगेटिव। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ये इलास्टिक। 26 नंबर, इलास्टिक। इलास्टिक तो बताइए इलास्टिक क्या होती है, जैसे आप देखते हैं अक्सर हम लोग यूज़ भी करते हैं इलास्टिक का। ठीक है, तो इलास्टिक क्या होती है,
फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, लचीली टाइप की। रबड़ी, रबर से जो बनी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक्सपेंसिव, जो बहुत कीमती होती हैं। और एक्साइटिंग, उत्तेजक टाइप के एनर्जी वाली चीज़ें की बात कर रहे हैं। तो इलास्टिक का क्या हो गया, इलास्टिक का हो गया फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट वर्ड है 27 वैसिलेट। वैसिलेट मतलब क्या होता है बताएं, सोचें क्या होता है। वैसिलेट होता है हिचकिचाना, ठीक है। वैसिलेट का वर्ड जो सिनोनिम हो जाएगा वो वेवर हो जाएगा, ठीक है। वैसिलेट वेवर मतलब हिचकिचाना होता है। नेक्स्ट वर्ड है नेवर। नेवर का मतलब आप जानते हैं, कभी नहीं। क्यूअर, क्यूअर क्या होता है, कंपन होता है, ठीक है। क्यूअर। सीवर, सीवर भी होता है ठंड से कांपना, ठीक है। और सैडर होता है हवा में कांपना, ठीक है। क्यूअर होता है होंठों का कांपना, ठीक है। चलिए, और ये नेक्स्ट वर्ड ये दिया गया, ये भी क्यूअर है, लगभग प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इसका मीनिंग हुआ कांपना और इसका मीनिंग होता है विचित्र। क्या कहेंगे आप, विचित्र, ठीक है। इसको हम लोग, इसकी मीनिंग होती है विचित्र। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, ये ना क्या है 28 नंबर, इम्पिकेबल। इम्पिकेबल क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। इम्पिकेबल होता है नहीं, इसमें तो त्रुटि है, तो ये तो नहीं हुआ, तो परफेक्ट मतलब इसमें कोई कमी ना हो। फेयर, फेयर क्या होता है, मेला होता है, और फेयर मतलब अच्छा बनाना भी होता है, ठीक है। और जो फॉल्टलेस है, फॉल्टलेस मतलब जिसमें कमी ना हो, ठीक है, कमी ना हो। लेकिन जो इम्पिकेबल है त्रुटिहीन है, ठीक है। तो ये इम्पिकेबल क्या होता है, त्रुटिहीन, जिसमें कोई कमी ना हो, त्रुटिहीन। तो आप अगर देखो तो जो फॉल्टलेस है, फॉल्टलेस क्या होता है, फॉल्टलेस मतलब निर्दोष होता है, जिसमें कोई फॉल्ट ना किया हो, तो आपका इसी सेंस में ये आ जाएगा। परफेक्ट एक अगर कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे तो मीनिंग आपको सेम लग रही होगी, लेकिन ये जो सेंस है वो निर्दोष मतलब कोई काम किया है उसके लिए आप लोग को कोई सज़ा दी जा रही है, कोई ब्लेम दिया जा रहा है, तो आप उसके लिए नॉट गिल्टी हैं, उस सेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। परफेक्ट क्या होता है, कोई चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है 100%, उसमें यूज़ कर लेते हैं। क्रिमिनल, क्रिमिनल जानते हैं आप लोग, इसका अपोजिट हो जाएगा क्रिमिनल, जो क्रिमिनल समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका 29 इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट क्या होता है, इम्पेडिमेंट होती है बाधा, डिफ़िकल्टी, ठीक है। तो क्लियर मतलब तो समझ रहे हैं। एलिमेंट क्या होता है, बीमारी होती है। एलिमेंट के और मीनिंग क्या हो जाएंगे, एलिमेंट, इलनेस, सिकनेस, ठीक है। डिजीज़, डिजीज़ और डिसीज़ दो वर्ड होते हैं, एक डिसीज़ होता है बीमारी, एक डिसीज़ होता है, ठीक है। एक बीमारी होता है और एक डेथ होती है, ठीक है। इनकेपेबल, जिस कैपेबल मतलब आप किसी काम के लिए सामर्थ हैं, योग्य हैं। इनकेपेबल अयोग्य हो गया, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन बाधा, तो इम्पेडिमेंट का जो आपका सिनोनिम हो जाएगा वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। अवरोध या डिफिकल्टी, तो और इसके वर्ड क्या हो सकते हैं, इम्पेडिमेंट, ऑब्स्ट्रक्शन, डिफिकल्टी, ऑब्स्टेकल, उसी सेंस में ऑब्स्टेकल से ही बना हुआ है। हजार्ड बोल सकते हैं, बाधा, ठीक है। एलिमेंट का, एलिमेंट बीमारी होती, इलनेस, सिकनेस, डिजीज़ भी होता है DE करके, और एक डिजीज़, एक डिजीज़ होता है DI, वो होती है आपकी बीमारी, और एक DES होती है, ठीक है, उसका मतलब मृत्यु होती है, ठीक है। डेथ, डिमाइज, कैजुअलिटी, फैटेलिटी, डिसीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, नेक्स्ट वर्ड है 30 में क्या बात कही जा रही, एडवर्स। एडवर्स मतलब होता है, क्या होता है, डिड्यूस होता है, हॉल्ट होता है, प्रोग्रेस होता है, एक्सटेंट होता है। बताएं एडवांस क्या होता है, एडवांस दिया गया है, एडवांस, एडवांस होता है, एडवांस कोई चीज़ एडवांस है मतलब क्या है, थोड़ी आगे की चीज़ बात की जाए, एडवांस मतलब प्रोग्रेस होती है, ठीक है, उन्नति योग्य आगे की। तो रिड्यूस क्या होता है, कम करना। हॉल्ट क्या होता है, रोकना, रुकाव होता है, ठीक है। एक्सटेंड क्या होता है, बढ़ाना। तो आपका जो एडवर्स का मीनिंग हुआ प्रोग्रेस हो गया, एडवांस का, सॉरी। चलिए नेक्स्ट वर्ड है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस क्या होता है, प्रोग्नोसिस अभी हमने आपके इससे पहले फॉरवर्ड की बात की थी। फॉरवर्ड मतलब प्रिडिक्ट करना, ठीक है, फॉरकास्ट करना, उसी सेंस में आता है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का भी मतलब वही होता है फॉरकास्ट, भविष्यवाणी करना। डायग्नोसिस क्या होता है, डायग्नोसिस होता है किसी बीमारी का पता लगाना, ठीक है। पैथोलॉजी वगैरह जो होते हैं डायग्नोसिस सेंटर होते हैं, वो बीमारी का पता लगाते हैं। पैथोलॉजी क्या होता है, यही तो होता है, ठीक है। चलिए प्रीफेस, प्रीफेस क्या होता है, प्रस्तावना होती है, सभी लोग जानते हैं। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी पहचान होती है, ठीक है। तो आपका जो प्रोग्नोसिस का हो जाएगा फोरकास्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है 32 पोच। पोच क्या होता है, पोच होता है हंट,
ठीक है, शिकार करना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। कैच क्या होता है, पकड़ना। प्रीच क्या होता है, प्रीच उपदेश होता है, प्रीचर्स होते हैं उपदेशक, ठीक है। प्लंडर, प्लंडर क्या होता है, प्लंडर होता है लूटना, ठीक है, या लूटपाट का जो सामान होता है प्लंडर बोलते हैं। इसी प्लंडर से रिलेटेड होता है ब्लंडर, BLUNDER। ब्लंडर क्या होती है, बड़ी मिस्टेक, बड़ी जो बिग मिस्टेक होती है उसको ब्लंडर बोलते हैं, ठीक है, कोई बड़ी गलती हो गई हो। चलिए, तो पोज का क्या हो जाएगा, हंट। नेक्स्ट वर्ड है रिपार्टी। रिपार्टी क्या होता है, रिपार्टी होता है क्विक विट्टी रिप्लाई, ठीक है, इसके सेंस में आता है चातुर्यपूर्ण जो बातचीत होती है, क्विक विट्टी। विट्टी क्या होता है, समझ होती है, जो समझ से रिप्लाई दी जाती है। क्विक मतलब जल्दी से समझ से जो यूज़ करते हैं उसको क्या है, वही तो बोलते हैं चातुर्य, चतुराई से बातचीत करना, ठीक है, तो रिपार्टी हो जाएगा। रिफ्यूज़ क्या होता है, मना करना। सेलिब्रेट क्या होता है, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना, फंक्शन वगैरह। क्वेश्चन करना, समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका 34, ये ना एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट क्या होता है, बताएं क्या होता है। एडजर्ट होता है, रिकमेंड होता है, कोक्स होता है, अर्ज होता है या पुश होता है। एग्जॉर्ट का मीनिंग होता है प्रोत्साहित करना, ठीक है, एग्जॉर्ट मतलब प्रोत्साहित करना। तो रिकमेंड क्या हो गया, प्रोत्साहित तो नहीं कर रहा है, रिकमेंड करना मतलब किसी को आग्रह करना, किसी की सिफारिश करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कोक्स। कोक्स क्या होता है, ये बहलाना फुसलाना के सेंस में आता है। इंटाइज, ठीक है, इंटाइज, परसुएड, कोक्स, कॉम्ब इस सेंस में आ जाते हैं। ये सब मतलब बहलाना फुसलाना के सेंस में आ जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अर्ज। अर्ज होता है इनकरेज, ठीक है, तो एग्जॉर्ट का हो जाएगा अर्ज, इनकरेज। इसी सेंस में आप इनकरेज भी बोल सकते हैं, इसी के सिनोनिम होगी वो COURAGE, ठीक है, इनकरेज। पुश मतलब दबाना, फोर्सफुली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है 35 ल्यूरिड। ल्यूरिड क्या होता है, सनसनीखेज, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, शॉकिंग। हैप्पिकुस, अबंडेंट, प्लेंटीफुल, अबाउंड, कॉपियस, रिप्लीट, ठीक है, ये हमने बात की थी सिनोनिम के पार्ट में, ठीक है। अबंडेंट की वर्ड की मीनिंग ली थी, अबंडेंट था, प्लेंटीफुल, अबाउंड, कॉपियस, रिप्लीट, प्रचुर मात्रा में, ठीक है। तो और ब्राइट, चमकीला, तो ल्यूरिड का क्या हो जाएगा, शॉकिंग, ठीक है, सनसनीखेज। चलिए नेक्स्ट वर्ड अपना ले लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है ये 36 फैमिलियर। फैमिलियर क्या होता है, जाना माना, ठीक है, जिसको हम लोग जानते हो, ठीक है। तो फैमिलियर मतलब क्या हो जाएगा, वेल नोन, ठीक है, तो फैमिलियर का आपका ऑप्शन हुआ वेल नोन। नेक्स्ट बार देख लेते फैमिलियर। ये फैमिलियर है, ये फैमिलियल है, ये होता है सनसनी खानदानी, सॉरी, फैमिलियल होता है फैमिली से रिलेटेड, खानदान, ठीक है। रिलेटिव क्या होता है, संबंध, जो रिलेटिव होते हैं हमारे जो रिलेटिव को हम क्या कह सकते हैं, हमारे संबंधित, ठीक है, कॉमन समझ सकते हैं। तो फैमिलियर का क्या हो जाएगा, वेल नोन। चलिए नेक्स्ट वर्ड है 37 डेजर्ट। डेजर्ट एक वर्ड होता है डेजर्ट, DESERT। उस डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, ये है DESSERT। इस डेजर्ट का मतलब होता है स्वीट टेस्ट, ठीक है, नाश्ते के बाद जब खाने के बाद हम लोग कुछ मीठा खाते हैं ना, उसको बोलते हैं स्वीट टेस्ट, ठीक है। वेस्टलैंड क्या होते हैं, बंजर होता है। बैरन जिसको हम बोल सकते हैं अनप्रोडक्टिव बोल सकते हैं, ठीक है। अबंडेंट क्या होता है, ये एक वर्ड अभी हमने यहाँ पे पीछे देखा था, अबंडेंट, ABUNDANT था, ठीक है। ये क्या ABANDON, अबंडन है, वो अबंडेंट था, याद रखिएगा। तो ये अबंडेंट का मतलब होता है त्यागना, फॉरगिव, ठीक है, फॉरसेक। नेक्स्ट वर्ड है ब्रोथ क्या होता है, जूस, ठीक है। तो डेजर्ट का क्या हो जाएगा, डेजर्ट का आपका हो जाएगा स्वीट टेस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका 38 एफिलिएट। एफिलिएट क्या होता है बताएं, एफिलिएट, कंट्रोल, एसोसिएट, कॉपी या डिस्क्रिमिनेट। एफिलिएट होता है संबद्ध करना मतलब किसी से रिलेट होना, ठीक है। रिलेट होना मतलब कंबाइन होना, लिंक होना, ठीक है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। एफिलिएट का एसोसिएट हो जाएगा। कंट्रोल करना किसी चीज़ को, ठीक है। कॉपी करना। डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, अंतर करना, डिस्क्रिमिनेट करना, अंतर करना, ठीक है। तो एफिलिएट का क्या हो जाएगा, एसोसिएट। नेक्स्ट वर्ड है 39 एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट क्या होता है, एक्सप्लिसिट होता है क्लियर, ठीक है,
स्पष्ट, सुस्पष्ट। ऑब्वियस क्या होता है? ऑब्वियसली कहते हैं ना हम लोग, वो यूज़ करते हैं ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है, ठीक है। कॉशियस क्या होता है? सावधान, ठीक है, सावधानी से। एक्जॉर्बिटेंट क्या होता है? अधिकता होती है, ठीक है। तो आपका जो एक्सप्लिसिट है इसका मीनिंग हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका 40 नंबर, डिलीजेंट, ठीक है, डिलीजेंट। तो डिलीजेंट का मीनिंग अगर हम लोग लिखें तो क्या हो जाता है? डिलीजेंट कहते हैं बहुत डिलीजेंट वर्कर है हमारा, ठीक है, मतलब बहुत ही मेहनती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो डिलीजेंट का हो जाएगा इंडस्ट्रियस। जैसे इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट का मतलब समझ रहे हैं आप लोग भी बहुत इंटेलिजेंट है, समझ सकते हैं। एनर्जेटिक, एनर्जी के साथ पढ़ना, बहुत उत्साह के साथ पढ़ना, ठीक है। मोडेस्ट क्या होता है? मोडेस्ट होता है विनम्र, ठीक है, बहुत ही नम्र टाइप के जो लोग होते हैं, विनम्र एकदम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्ड 41 है इन्फ्यूरिएट, फ्यूरी क्रोध में, ठीक है। तो इन्फ्यूरिएट मतलब क्रोध है, ठीक है, उसी सेंस में आ गया। तो आपका क्या हो जाएगा? इनरेज, रेज मतलब गुस्सा होता है, ठीक है, इन्फीरिएट का इनरेज हो जाएगा। बर्न जलना होता है, जलने की बात थोड़ी ना की जा रही है, गुस्सा है, गुस्से में कोई जल थोड़ी ना जाता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। डिस्ग्रेस क्या होता है? डिस्ग्रेस अपमान करना, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है थ्रेटन मतलब डर जाना। तो आपका इन्फीरिएट हुआ इनरेज, ठीक है, गुस्से में। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव संभावित, जिसकी संभावना हो, ठीक है, मतलब क्या हो गया? प्रोस्पेक्टिव का पॉसिबल, ठीक है, ये वर्ड हो गया प्रोस्पेक्टिव का पॉसिबल। इसे वर्ड है प्रिसीडेड मतलब होता है घटित होना, ठीक है। और प्रोस्पेरस क्या होता है? प्रोस्पेरस समृद्ध, ठीक है, धनी व्यक्ति जिनको प्रोस्पेरस हैं, ये तो बहुत ही प्रोस्पेरस समृद्ध हैं, ठीक है, वेल्दी हैं, वेल वर्स्ड हैं, वेल हील्ड हैं, इस तरीके से वर्ड हम यूज़ कर लेते हैं। परप्लेक्स्ड क्या होता है? कन्फ्यूज्ड होता है, परप्लेक्स कन्फ्यूज्ड, व्याकुल एकदम से, कन्फ्यूज्ड सा हो गया है, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिव क्या हो जाएगा? पॉसिबल। नेक्स्ट वर्ड है लॉजी क्या होता है? दर्द से भरा, ठीक है, खराब बिल्कुल। तो हम क्या कहते हैं? लॉजी का ऑफुल, ठीक है, ऑफुल खराब के सेंस में आ जाता है। अनबियरेबल क्या होता है? असहनीय, बियर मतलब सहना, बियरेबल मतलब सहनी, अन लग गया, अन लगने से वर्ड की मीनिंग निगेटिव हो गई, अपोजिट हो गई, असहनीय हो गया। लूज मतलब ढीला, स्टिंकिंग मतलब बदबूदार होता है। तो लॉजी क्या हो जाएगा? ऑफुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ये एसेंचुएटेड मतलब क्या होता है? बनाएं, एक बार यूज़ करें अपने माइंड को, ठीक है, बताएं। एक्सेंचुएटेड होता है जोर देना या किसी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है। तो एसेंचुएटेड हो जाएगा शार्पेंडेड, ठीक है। चलिए एसेंट क्या होता है? एसेंट उच्चारण करना, ठीक। एसेंट, आपका एसेंट कैसा है? डिवैल्यूएट होता है कीमत। वैल्यू क्या होता है? वैल्यू मतलब कीमत किसी की, वैल्यूड कीमत बढ़ाना, डी लगा दिया, कीमत घट गई, ठीक है, कीमत का घटाना। मिटिगेट क्या होता है? कम करना, ठीक है। एसेंचुएट का हो जाएगा तेज करना, शार्पेंडेड। चलिए नेक्स्ट वर्ड है 45 प्रीडोमिनेंटली मतलब क्या होता है? मुख्य रूप से, मोस्टली, ठीक है। चलिए तो इसका मीनिंग हो गया मोस्टली। नेक्स्ट वर्ड है जैसे ये है इम्फेटिकली क्या होता है? बलपूर्वक, ठीक है, फोर्सफुली, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे, इम्फेटिकली और फोर्सफुली। और चीज जो प्रोफाउंडली मतलब पूरी तरह से, ठीक है। तो इसका आपका जो 45 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पॉसिटी क्या होता है? कमी होती है, किसी चीज़ की कमी, ठीक है। तो पॉसिटी मतलब क्या होगी? कमी मतलब शॉर्ट फॉल, ठीक है, पॉसिटी का शॉर्ट फॉल हो जाएगा, कमी। चलिए नेक्स्ट वर्ड जैसे वर्ड है सिंसियरिटी, इसका हो गया आपका बी ऑप्शन। सिंसियरिटी क्या होता है? सिंसियरिटी सच्चाई के साथ, ठीक है। पब्लिसिटी प्रचार, पब्लिसिटी मिलती है। डाउनफॉल पतन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एवर्ट, तो आपका पॉसिटी का क्या हो गया? पॉसिटी का शॉर्ट फॉल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है एवर्ट क्या होता है? एवॉइड करना, ठीक है, किसी को एवॉइड करना, टालना, ठीक है। तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। हाइड क्या होता है? छिपाना। ओबे मतलब आज्ञा मानना। एक्सक्यूज मतलब बहानेबाजी करना, ठीक है, एवॉइड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? नेक्स्ट वर्ड है 48 पेंसिव क्या होता है? बताएं, सोचें एक बार।
पेंसिव होता है विचारशील, विचारशील मतलब थॉटफुल, ठीक है। चलिए तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, केयरलेस लापरवाह। पेनिटेंट, पेनिटेंट क्या होता है? पश्चाताप करना, पेनिटेंट, ठीक है। अनअटैच्ड, अनअटैच्ड मतलब किसी से अटैच नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्डियल, तो पेंसिव क्या हुआ? थॉटफुल हो गया, ठीक है। पेनिटेंट याद रखिए, ये वर्ड अक्सर आपका एग्जाम में पूछ दिया जाता है। पेनिटेंट होता है पश्चाताप, ठीक है। कॉर्डियल क्या होता है? फ्रेंडली होता है, कॉर्डियल फ्रेंडली। स्मूथ, स्मूथ मतलब समझ सकते हैं, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड, ये वर्ड आप लोग अक्सर सुनते रहते होंगे, स्पेशली गर्ल्स इस वर्ड का यूज़ करते हैं। आप बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही जटिल टाइप के, ठीक है। सयाने भी बोल सकते हैं, ठीक है। रिवर्स्ड क्या होता है? रिजर्व्ड, रिजर्व्ड, रिजर्व्ड जो बिल्कुल शांत रहते हैं, कम बोलते हैं, कहते हैं ना बहुत ही रिजर्व्ड पर्सन है ये तो, ठीक है। चलिए तो कॉर्डियल का क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। ये दोनों, इन दोनों के, ये इसके फ्रेंडली के क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे, सोफिस्टिकेटेड और रिजर्व्ड। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होंगे और इसके कॉर्डियल या फ्रेंडली के एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका, लास्ट वर्ड है आज का 50 नंबर, प्रोविजनल। प्रोविजनल क्या होता है? किसी का प्रोविजन, ठीक है। प्रोविजनल मतलब अस्थाई होता है, ठीक है। अस्थाई, अस्थाई मतलब टेम्पोरेरी, ठीक है। चलिए तो आपका डी का ऑप्शन हो गया 50 का डी। कॉजुअल, कैजुअल क्या होता है? कैजुअल अनौपचारिक, यूजुअल, कैजुअल, कैजुअल होते हैं, कैजुअल वर्क, कैजुअल ड्रेस होती हैं, ठीक है। ऑफिस और आपके क्या कह सकते हैं, कैजुअल होती हैं, ठीक है। और फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल, उसी सेंस में आपका आ जाएगा कैजुअल, इनफॉर्मल वे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है लकी। लकी समझते हैं आप बहुत, सभी हम सभी लकी हैं, ठीक है। विजिबल, विजिबल जो दृश्य हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो सिनोनिम का पार्ट था वो क्लियर होता है, ठीक है। अब अगर हमारी ये मेहनत, हमारी जो कोशिश है, अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे कंटेंट को, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।